हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा जो यूनिट 3 है वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने स्टार्ट कर दिया था और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारा जो ग्रुप 13 था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 14। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये सारे ग्रुप हमारे आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ओके, अब इसमें हमारा जो ये ग्रुप 13 है जिसे हम क्या कह रहे थे, बोरॉन फैमिली। ये जो हमारा ग्रुप 13 है बोरॉन फैमिली, ये हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन है और वहाँ पर जो चीज़ें हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें जितनी भी ऐसी चीज़ें मेंशन है आप सिलेबस में अपने देखोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी क्या है, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मेनली आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करने हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको पढ़ाया है, आप वहाँ जाओगे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एस ब्लॉक में मैंने इसलिए पढ़ा दिया है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रुप 13 है बोरॉन फैमिली, ये हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसकी एक एक प्रॉपर्टी, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाओ चैनल पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप ये लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम ग्रुप 14 पढ़ेंगे। ग्रुप 14 को हम लोग कहते क्या हैं, कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं, ठीक है। अब डिटेल में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कार्बन फैमिली क्यों कहते हैं, ग्रुप 14 क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रुप 14। द कार्बन ग्रुप इज अ पीरियोडिक टेबल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, सिलिकॉन। अब इसको रीड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था किसी भी ग्रुप का जो हम लोग नेम रखते हैं, फॉर एग्जांपल बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इस तरीके से जो हम लोग कहते हैं ग्रुप्स को, वो कैसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोई भी ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो आप 13 जो ग्रुप था हमारा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रिक दी थी किस तरीके से लर्न करना है। तो इसमें आपके क्या क्या होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमारे इसमें हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखो सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है हमारा, बोरॉन है। सबसे टॉप पे हमारा क्या है, बोरॉन है। इसीलिए ग्रुप 13 को हम लोग क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली कहते हैं। क्लियर है इतना। ग्रुप 13 में हमारा क्या क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सारे एलिमेंट्स हमारे होते हैं ग्रुप 13 में। लेकिन सबसे टॉप पे क्या है, तो सबसे टॉप पे हमारा बोरॉन है, इसीलिए हम लोग ग्रुप 13 को क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली कहते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली क्यों कहते हैं, तो सेम वही है। ग्रुप 14 में जब आप लोग जाओगे तो क्या क्या रहता है हमारा, ये सारे एलिमेंट्स रहते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन सबसे टॉप पे हमारा क्या रहता है, कार्बन रहता है। तो यही रीज़न है कि ग्रुप 14 को हम लोग और किस नेम से कह सकते हैं, तो कार्बन फैमिली कह सकते हैं। क्लियर है इतना। अब इसी तरह आप ग्रुप 15 में जाओगे तो वहाँ पे क्या रहता है, सबसे टॉप पे ऑक्सीजन होता है, तो उसे ऑक्सीजन फैमिली कहेंगे। इसी तरीके से हम लोग फैमिली जो वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट के आगे, वो क्यों कहते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया। किसी भी ग्रुप का नाम किस तरीके से दिया जाता है ये चीज़ क्लियर है। जो सबसे टॉप पे एलिमेंट रहेगा वो ग्रुप उसी फैमिली में आएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली क्यों कहते हैं, ये पॉइंट क्लियर है। अब पढ़ते हैं इसमें और आगे क्या क्या है। तो द कार्बन ग्रुप इज अ पीरियोडिक टेबल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लेरोवियम। अब ये जो हमारा एलिमेंट है इसको तो हमें डिस्कस करना है नहीं, क्योंकि ग्रुप 13 में आपने देखा होगा जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जितने भी क्या एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, तो उन्हें हमने डिस्कस नहीं किया था। क्यों नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती है बाकी एलिमेंट से, इसीलिए हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो इसको वैसे ही साइड कर देते हैं, ठीक है।
ये हमारा जो फ्लोरोवियम है ये क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसे हमें नहीं समझना है। बाकी के जितने हमारे एलिमेंट्स हैं क्या क्या हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, ठीक है। इतने हमारे एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 14 में। क्लियर है, इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। आगे देखते हैं क्या है, इट लाइज विद इन द पी ब्लॉक, ये आपको भी पता है। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। और जो हमारे ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, तो ये चीज़ जब मैं आपको ग्रुप 13 स्टार्ट करी थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप वहाँ से जाके वो चीज़ें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मॉडर्न IUPAC नोटेशन इट इज़ कॉल्ड ग्रुप 14। मॉडर्न IUPAC नोटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसे क्या कहते हैं, ग्रुप 14 कहते हैं और कार्बन फैमिली भी कह सकते हैं। क्लियर है इतना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ये चीज़ तो क्लियर हो गया ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब उन एलिमेंट्स को लर्न कैसे करना है हमें, ये चीज़ हम समझेंगे यहाँ पे। अब ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप 14 के। अब इसको कैसे लर्न करना है इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगी, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये किस में आते हैं, हमारे ग्रुप 14 में आते हैं। लास्ट एक और एलिमेंट है हमारा फ्लोरोवियम, जिसे हमें डिस्कस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। बस यही जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं सिर्फ इन्हीं को हमें डिस्कस करना है, इन्हीं के कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना है, इन्हीं की सारी चीज़ों को हमें समझना है। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसे हमें लर्न कैसे करना है। पहले क्या क्या नेम है, तो सी से कार्बन है, पता ही आपको। SI क्या होता है, सिलिकॉन होता है। G जर्मेनियम, SN हमारा होता है टिन और PB क्या होता है, लेड होता है। अब इसको लर्न कैसे हम लोग रखेंगे, तो सी से आप लर्न कर सकते हो कार्तिक, SI से शिव, G से गणेश और इससे आप लर्न कर सकते हो SN से संग और PV से पार्वती, ओके। ठीक है, ये चीज क्लियर है। कैसे से हम लोग लर्न करेंगे, तो सीख से क्या हो जाएगा हमारा कार्तिक, SI से हमारे हो जाएंगे शिव, G से गणेश, SN से संग और PB से पार्वती, ठीक है। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ये चीज़ आपको लर्न करना है। इससे आपको इजीली ये जितने भी एलिमेंट्स हैं लर्न रहेंगे। कार्तिक से हम क्या लर्न कर सकते हैं, सी से क्या होता है हमारा कार्बन होता है। शिव से हम क्या लर्न कर सकते हैं, SI से हमारा क्या होगा, सिलिकॉन हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देती हूँ, ठीक है। सी से हमारा क्या हो जाएगा, वेट, सी से हमारा क्या हो जाएगा, तो सी से हमारा हो जाएगा कार्बन, ठीक है। SI से हमारा क्या होगा, शिव। पहले तो आप कार्तिक से कार्बन याद रखना, ठीक है। कार्तिक से मैं एब्रीविएशन क्या हम याद रख सकते हैं, सी याद रख सकते हैं, ठीक है। सी से क्या होगा, कार्बन होगा। सेकंड है हमारा शिव, शिव से हम क्या याद रख सकते हैं, SI याद रख सकते हैं। SI से हमारा क्या होगा, सिलिकॉन होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा जी से हमारा क्या होता है, गणेश। इससे हम क्या याद रख सकते हैं, जर्मेनियम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो गया हमारा SI, ये हो गया Ge और यहाँ से आप लर्न कर सकते हो जर्मेनियम, ओके। उसके बाद हमारा आता है SN। अब SN और PB जो है तो ये सेम उसी तरीके से है, मैंने आपको बताया था। जैसे पोटेशियम में अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो PO होना चाहिए, बट उसका क्या होता है, K होता है। तो कुछ लैटिन वर्ड्स के इसके पीछे रीज़न क्या है, तो लैटिन वर्ड्स, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे पोटेशियम का होना चाहिए था PO, बट क्या होता है, K होता है। क्यों, क्योंकि लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग उनका जो नेम है वो दिया गया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से SN का क्या होता है, हमारा टिन होता है, बट इसका जो एब्रीवेशन है वो क्या है, SN है। क्लियर है। अगर टिन के अकॉर्डिंग देखें तो TI होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, SN होता है। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या हैं, एक लैटिन वर्ड्स हैं। क्लियर है इतना, तो इसको आप लर्न कर सकते हो। SN को कैसे याद रखेंगे हम लोग, संग से याद रखेंगे और PB को याद रखेंगे पार्वती से। PB होता हमारा क्या है, तो लेड होता है। क्लियर है इतनी चीज़ें।
अच्छे से आप इसको मेमोराइज कर लो, क्योंकि सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स को हम लोगों को ग्रुप 14 में पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ इतने ही 5 एलिमेंट्स को पढ़ना है। जो 6 एलिमेंट्स है हमारा, वो हमारा क्या है, फ्लेरोवियम है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आप लोग। फ्लेरोवियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह में नहीं डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मैच नहीं करती है। यही रीज़न है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने नहीं डिस्कस किया था। ग्रुप 13 में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि लास्ट में जब हम लोग सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो हमारा कंप्लीट हो गया। पी ब्लॉक एलिमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। सिर्फ यही 5 एलिमेंट्स हम लोग को डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएगा, संग और पार्वती को पीबी से। क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रुप 13 से जो हमारे ग्रुप 18 है, ये हमारे क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 to 18 हमारे क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये जो हमारा ग्रुप 13 है, इसको तो पहली बात हम लोग को लेना ही नहीं है, ये तो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको तो हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे ग्रुप 13 to 18 है, मीन्स बस यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा ग्रुप 13 है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। लास्ट हमारा निहोनियम था। ये जो हमारा है, ये हमारा लास्ट क्या था, निहोनियम था। तो इसको तो हमें डिस्कस करना नहीं था, क्योंकि ये कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ग्रुप 13 हमने अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा ग्रुप 14, वही आज हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या आएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, फ्लोरोवियम। इसको हमें डिस्कस नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर है? तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमारे क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। सेंटर में हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। नीचे सबसे क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। साइड में हमारे क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो ग्रुप 13 to 18 आते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 हमने पढ़ लिया है अच्छे से डिटेल में। ग्रुप 14 आज हमें पढ़ना है। इसको किस तरीके से लर्न करना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और आपको अच्छे से पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक क्या डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। क्यों इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले यही डिस्कस किया जाता है, मतलब मैं तो जो भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, इवन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, तो मैंने सबसे स्टार्टिंग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं करती हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, इसी से हमारे, इसी पे हमारे मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैक्सिमम क्या है, इसी पे बेस्ड है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पता रहेगी तो इवन आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसको आप डिटेल में अच्छे से समझो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा और फोकस हो जाओ, अच्छे से समझो, ठीक है। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है। तो each of these elements has only 2 electrons in its outermost p orbital. Each has the electron configuration ns2 np2. ठीक है। अब आप थोड़ा सा याद करो ग्रुप 13, जिन्होंने मेरे लेक्चर देखे होंगे उन्हें तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो आप जाओ जाके प्लेलिस्ट में देखो कि ग्रुप 13 में जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताई है, बहुत ईजी ट्रिक दिया है मैंने आपको, ईजिली आपको लर्न हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो अब आप ग्रुप 13 को थोड़ा सा रिकॉल करो और फिर हम लोग समझते हैं ग्रुप 14। तो ग्रुप 13 में हमने देखा था जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे थे, ns2 और np1, इस तरीके से थे। अब ये हमारा क्या है, ग्रुप 14 है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ns2 np2, ठीक है। अब इसी से आप आगे का समझ जाओ, ग्रुप 15 में क्या होता होगा, ns2 np3। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे p में इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है इतना? तो ये चीज़ क्लियर हुई, ग्रुप 13 समझ में आया। ग्रुप 13 में हमारा क्या था,
NH2NP1 ग्रुप 14 में हमारा क्या है NH2NP2, मतलब आउटर मोस्ट कोई भी एलिमेंट से 5 एलिमेंट्स को हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। इन पांचों एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस किस ऑर्बिटल्स में होंगे, तो NH2NP2। यहाँ पे N क्या है, तो ये नंबर ऑफ शेल है, वो हमें अच्छे से पता है किस तरीके से मूविंग डाउन द ग्रुप में न्यू शेल्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो N क्या है आपको अच्छे से पता है। इसमें मेनली हमें समझना क्या है कि जो S ऑर्बिटल है वो फुलफिल होगा, जो P ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है इतना? P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, S ऑर्बिटल पूरी तरीके से फुलफिल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो जो हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप 14 है उसके जो आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है NH2NP2, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या समझना है, ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा। तो ग्रुप 13 को आप एक बार रिकॉल करो। ग्रुप 13 में मैंने आपको जितने भी P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप एक ग्रुप अच्छे से समझ लिए तो बाकी के ग्रुप्स आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें। अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, इसका इजी ट्रिक क्या है। कार्बन है, पहले तो एलिमेंट्स देख लेते हैं हमारे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, ठीक है। इन एलिमेंट्स को हमें देखना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो कार्बन का होता है 6। नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या होता है 14 होता है। जर्मेनियम का होता है 32, टिन का 50 और लेड का क्या होता है 82, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, कॉन्फ़िगरेशन हमें समझना है। तो आपको अच्छे से पता है कॉन्फ़िगरेशन करने में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है। ये सारे हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है वो मैंने आपको बताया था, किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करना है सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लाइन से नोबल गैस लिख देंगे। अब नोबल गैस में आप देखो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं, ठीक है। इनको हम इस तरीके से लिख देंगे। कार्बन में क्या आ जाएगा, हीलियम, फिर नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ें। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो अभी जस्ट हमने देखा कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स में, जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट में कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो NH2NP2 इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब NH2NP2 का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, NH2NP2 में 2s2 एंड 2p2, ठीक है। 2s2 2p2 से हमारी स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे भी आप देखो क्या है 2s2 2p2। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमें अच्छे से पता है कि जब हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप चलते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जाते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 है तो नीचे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3s2 3p2, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से लिख देते हैं लास्ट तक। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4s2 4p2, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5s2 5p2, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6s2 और 6p2, ठीक है। तो कार्बन में तो हमारा ऐसे ही रहेगा 2s2 2p2 और सिलिकॉन में भी हमारा 3s2 3p2, ठीक है। लेकिन जर्मेनियम से क्या हो जाता है कि आपका d ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल एक बार अगर आप देखोगे, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो यहाँ तक तो इसमें भी अगर आप, ये कार्बन है और ये सिलिकॉन है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या है, कार्बन है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सिलिकॉन है। ये हमारा कार्बन है और ये हमारा क्या है, सिलिकॉन है। अब आप यहाँ पे देखो कार्बन और सिलिकॉन के बीच में ब्लैंक है, मीन्स कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। यही रीज़न है कि कार्बन और सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। वैसे मेनली तो कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग करते हैं वो एटॉमिक नंबर से करते हैं, बट आपको किस तरीके से मेमोराइज रखना है चीज़ों को, मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप देखो कार्बन और सिलिकॉन में सेंटर में क्या है, ब्लैंक है, कोई भी डी ब्लॉक नहीं एलिमेंट है। तो यही रीज़न है कि कार्बन और सिलिकॉन में कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स के आगे कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं रहता, तो इन 2 एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो जर्मेनियम से हमारा क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, तो जर्मेनियम में क्या होगा, डी ऑर्बिटल आ जाएगा। सेम उसके नीचे हमारा क्या है, टिन है, उसके नीचे क्या है, लेड है। तो इन तीनों में डी ऑर्बिटल होंगे और लास्ट वाले ऑर्बिटल में क्या ऐड हो जाएगा, एफ ऐड हो जाएगा, ठीक है।
तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन पे। अब देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया था, कार्बन और सिलिकॉन का हमारा क्लियर हो गया था, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन का हमारा क्लियर हो गया था, ये हो जाएगा हीलियम 2s2 2p2, और सिलिकॉन में हमारा क्या था, नियॉन आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 3s2 3p2, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। अब हमारा जो d ऑर्बिटल है वो कहाँ से आ रहा था, तो दो एलिमेंट्स को छोड़कर तीसरे वाले एलिमेंट से आ रहा था। थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, जर्मेनियम है, तो मीन्स Ge, यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गन, ठीक है। अब ये 3s2 3p2 है, मीन्स जर्मेनियम में क्या आ जाएगा, 4s2 4p2 4s2 4p2, ठीक है। अब हमें अच्छे से पता है कि जर्मेनियम से क्या होगा, d ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है। तो जब आउटर में क्या है हमारा 4s2 4p2 है, तो इसके आगे जो d ऑर्बिटल होगा वो किस सेल में होगा, 3d में होगा, तो 3d10, क्लियर है इतना। अब जर्मेनियम के बाद जो हमारा आता है वो हमारा क्या है, टिन है। Sn किसका होता है, टिन का ही होता है। तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, जर्मेनियम के बाद हमारा आएगा टिन। टिन के लिए हमारा क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, तो हीलियम नियॉन ऑर्गन, यहाँ पर हो जाएगा क्रिप्टॉन। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या है, 3D है। हमें अच्छे से पता है कि मूविंग डाउन द ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं, तो मीन्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4D10, और ये 4s2 4p2 है, तो मीन्स इस वाले में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5s2 5p2, क्लियर है इतना। अब टिन के बाद हमारा जो आता है वो क्या है, हमारा लास्ट एलिमेंट लेड। लेड के लिए हमारा क्या होता है, Pb होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, Pb आ जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन, यहाँ पर हमारा हो जाएगा जेनॉन। अब ये क्या है, 4D है, फिर नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5D10, और ये क्या है 5s2 5p2, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 6s2 6p2, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वहाँ पे क्या होता है, f ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो d वाला तो पूरा क्लियर हो गया होगा, नंबर ऑफ शेल्स क्या है, ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब जो लास्ट है मीन्स लेड जो है हमारा, वहाँ पे हमारा क्या होता है, f ऑर्बिटल आ जाता है। अब ग्रुप 13 को आप एक बार रिकॉल करो, वहाँ पे भी आपने देखा होगा जो हमारा लास्ट एलिमेंट था उसमें क्या था हमारा, थैलियम में f ऑर्बिटल आ गया था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा f ऑर्बिटल आ जाएगा, और जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। 5D तो रहेगा ही, 5D10, ठीक है। अब यहाँ पे 5D10 है, मीन्स इसके पहले वाला शेल में क्या होगा, पहले वाले शेल में F होंगे, पहले वाले शेल के F ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 5 से पहले कौन सा सेल आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4F14, क्लियर है इतनी चीज़ें, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अब अच्छे से याद रहेगा आपको, कुछ नहीं करना है, बस जितने एलिमेंट्स हैं एलिमेंट का नेम हमें अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हमें आउटर शेल के जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP2, ठीक है। तो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स तो लर्न रहेंगे आपको, कार्बन सिलिकॉन। कार्बन सिलिकॉन में हमारा कैसे होगा, पहले तो नोबल गैस लिख लेना है हमें, जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक तरफ लिख लीजिए। मैं आपको एक बार बोर्ड पे भी समझा देती हूँ, ये चीज़ें क्लियर हो गई अच्छे से। अब एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट से। जितने हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लिख लेते हैं, ये हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने लिख लिया। अब हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो सबसे पहले तो नोबल गैस जितने भी हैं हमारे लिख देते हैं। ये हो जाएगा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, और ये हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें ये अच्छे से पता है जो p ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आउटर शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, NS2 NP2, ठीक है। NS2 और NP2 होंगे। अब ये N क्या है, तो नंबर ऑफ शेल है, N क्या है हमारा, नंबर ऑफ शेल है, और हमें ये अच्छे से पता है कि मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते चले जाएंगे। तो लिखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे तो हमारा कार्बन का हीलियम रहेगा, और क्या रहेगा, NS2 NP2, मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2s2 2p2, ये हमारा होता है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन में क्या होता है, तो हमें अच्छे से पता है मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे, तो 2 के बाद हमारा क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2 3p2, क्लियर है।
फिर थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, जर्मेनियम है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो टॉप के जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके पहले क्या था, ब्लैंक था। थर्ड वाले एलिमेंट से क्या होता है, डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड वाले एलिमेंट से क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डी में जाने लगेंगे, मीन्स थर्ड वाले एलिमेंट से डी ऑर्बिटल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये तो 3s2 3p2 है। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा 4s2 4p2, ठीक है। अब 4 के पहले कौन सा शेल आएगा, 3 आएगा और 3d10। क्लियर है इतना, क्योंकि थर्ड वाले एलिमेंट से क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल आ जा रहा है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, टिन है, ठीक है। ये क्रिप्टॉन लिखा हुआ है, वेट मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करोगे मैम आप राइटिंग अच्छी नहीं है आपकी, ठीक है। ये क्लियर है, इससे भी अच्छे से लिख दे रही हूँ मैं। ऑर्गन है ये, ओके, और ये आपका जेनॉन है, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। अब ये क्लियर हो गया जर्मेनियम का। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, टिन है। टिन में क्या रहेगा, नोबल गैस हमारा क्रिप्टॉन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी हमारा क्या रहेगा, डी ऑर्बिटल रहेगा। तो अब 3d के बाद देखो अब क्या आएगा, 4d आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4d10 और ये 4s2 4p2 है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5s2 5p2, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारा लेड। अब लास्ट वाले एलिमेंट में क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यू ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यू ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वहाँ पे एफ ऑर्बिटल आ जाएगा। अब आप एक बार रिकॉल करो ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में भी जो हमारा लास्ट था एलिमेंट वो क्या था हमारा, थैलियम था। थैलियम में आपको याद होगा कि हमारा क्या आ जा रहा था, एफ ऑर्बिटल आ जा रहा था, ठीक है। तो इसमें भी लेड में भी क्या होगा, हमारा एफ ऑर्बिटल आ जाएगा। अब ये क्या है, 4d है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5d10। ये 5s2 5p2 है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे 6s2 6p2। इतना तो क्लियर है। अब बस 5d के आगे हमारा क्या होगा, 4f होगा। तो बस यहाँ पे हमें क्या करना है, 4f 14 लिख देना है, ठीक है। बस यही है आपका कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे लगता है अब आपको कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट, यहाँ पे मैं ऐसे लाइनिंग कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, ओके, और ये इनका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स हैं और ये क्या है, इनका कॉन्फ़िगरेशन है। किस तरीके से हुआ, क्या हुआ है, अब मुझे नहीं लगता अब कोई भी डाउट आपको होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लर्न करोगे तो इजीली आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लर्न रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जब हम लोग कराएंगे, अभी ही नहीं आगे की भी क्लासेस में जब आप जाओगे तो आपको खुद ही मैकेनिज्म वगैरह करनी होंगी। इवन हमारे ऑर्गेनिक में भी यूनिट 5th में है, तो वहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन का बहुत यूज़ होगा, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट के आउटर ऑर्बिटल में या आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि वही वो डोनेट करेगा या वहीं पे वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो केमिकल रिएक्शंस में आपको कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या कह सकते हैं, ये हमें क्या बताता है, तो ये हमें एटम का रेडियस बताता है। आयोनिक रेडियाई से मतलब क्या है, आयन का रेडियस बता रहा है, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग एटम को जब आप हाइपोथेटिकली वेट, जब आप ये क्या हो गया भाई, वेट 1 मिनट, हाँ ठीक है। जब आप ऐसे हाइपोथेटिकली सोचोगे तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या है, एटम को हम लोग कैसे इमेजिन करते हैं, तो सर्कल में करते हैं इमेजिन। रेडियाई यहाँ पे क्या बताता है, रेडियस बताता है। और यही जो रेडियस है इसी से हमारा क्या होता है, साइज डिटरमाइन होता है, ठीक है, कि कौन सा एटम लार्जेस्ट है, कौन सा एटम हमारा स्मॉल है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार रीड करते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे। कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, या अगर हम इसको कहें तो क्या कह सकते हैं, साइज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द कार्बन ग्रुप एलिमेंट्स टेंड टू इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक रेडियस में क्या कह रहा है ये, कि जो हमारी कार्बन फैमिली है यहाँ पर जब हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है।
तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप चलते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसी के साथ साथ क्या होता है, साइज भी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, मीन्स एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट का मतलब बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब इस वाले पॉइंट को समझने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सिर्फ एक डेटा दिया हुआ है, किसका कितना पिकोमीटर होता है। ठीक है, रेडियस का डेटा है। ओके, तो ये हम लोग बाद में समझेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से डिटेल में क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ साइज भी क्यों इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ समझते हैं। ये स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने, इसको डिलीट कर देती हूँ मैं, इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, जब हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले तो पीरियड वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पीरियड में हमने देखा था कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट चल रहे थे, ठीक है, जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, हमारा साइज़ डिक्रीज़ हो रही थी। यही रीज़न था कि जो हमारा ग्रुप 1 है वो क्या है, लार्जेस्ट होते हैं, ग्रुप 1 से छोटे क्या होते हैं साइज़ में, ग्रुप 2 होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी बोरॉन फैमिली, जिसमें हमने ग्रुप 13 को डिस्कस किया था। तो ग्रुप 13 जो थे हमारे, वो ग्रुप 2 से क्या थे, साइज़ में स्मॉलेस्ट थे, और ग्रुप 13 से भी छोटे हमारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे साइज़ में, कौन, ग्रुप 14 होंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट तो हमें अच्छे से पता है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर है। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग चलेंगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा और साइज़ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और ये इंक्रीज़ होता है तो साइज़ डिक्रीज़ क्यों होता है, ये मैंने अपने सभी लेक्चर्स में पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वाले लेक्चर में ये डिस्कस नहीं करूँगी। आप जाके देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी जब मैं ग्रुप 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रही थी, वहाँ पे भी मैंने डिटेल में आपको बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, किस तरीके से ये इफेक्ट करता है साइज को। फिर ग्रुप 2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, वहाँ पे भी ये टर्म आया था, वहाँ पे भी मैंने डिटेल में बताया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमारा ग्रुप 13 जो था, बोरॉन फैमिली, वहाँ पे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने डिटेल में बताया कि न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से इफेक्ट करता है साइज को। ठीक है, तो आप जब 3 लेक्चर्स में देखोगे तो आई थिंक अभी तक आपको अच्छे से मेमोराइज हो गया होगा कि न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से साइज को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे इतना, क्योंकि अभी तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो ये साइज को किस तरीके से इफेक्ट करता है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यही रीज़न होता है। तो अभी तक जितने ग्रुप्स हमने पढ़े हैं बस उसी का ऑर्डर लिखते हैं। तो जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ग्रुप 1 अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो ग्रुप 1 में हमने देखा था कि इसकी साइज़ क्या होती है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ हो रहा है, और साइज़ भी क्या हो रही है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब कि ग्रुप 1 जो होंगे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होंगे साइज़ में। उसके बाद हमारा क्या होगा, ग्रुप 2, फिर हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमें डिस्कस ही नहीं करना है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा ग्रुप 13, फिर हमारा क्या आएगा, ग्रुप 14। तो ये है हमारा ऑर्डर। ठीक है, अब जब आगे के ग्रुप्स हम लोग पढ़ते रहेंगे तो ऑर्डर देखते रहेंगे। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया, तो इसमें हमारा ऑर्डर इस तरीके से होगा। रीज़न क्या है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज और साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज़ क्लियर हो गई है। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, साइज डिक्रीज, ऑर्डर हमारे ग्रुप्स का ये रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर है। अब मूविंग डाउन वाला पॉइंट समझते हैं। ये हमारा ग्रुप 14 है। ठीक है, पहले एलिमेंट्स के नेम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे हमें क्या समझना है, ये मैं क्या कर रही हूँ, वेट इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कार्तिक, शिव, गणेश और ये क्या है हमारा संग पार्वती। एलिमेंट्स के नेम क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, अब इसमें हमें समझना क्या है, तो हमने अभी जस्ट देखा मूविंग डाउन द जाने पे क्या हो रहा है, हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है।
रीज़न क्या दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। बट इसमें हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना है कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप चलते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। क्योंकि हमने ग्रुप 1 में भी यही देखा था कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ग्रुप 2 में भी हमने सेम ही कॉन्सेप्ट देखा था कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। ग्रुप 13 में भी सेम ही था। तो ग्रुप 14 में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। बट अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या हमने देखा कि मूविंग डाउन द चलने पर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है, ये हमने देखा। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये मैंने बताया था आपको, अपने तीनों लेक्चर्स में बताए हैं, ठीक है। ग्रुप 1 जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे भी मैंने ये पॉइंट बताया था, ग्रुप 2 में भी, ग्रुप 13 में भी। और फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों, तो रीज़न ये है कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या होता है, तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं हमारे वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग में क्या आपको बताती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन। जब भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से ही आपको एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी समझ में आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट आ गया, नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं। जब हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं तो ये भी जस्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि जो कार्बन का था उसमें हमारा क्या था, 2s2 2p2। नेक्स्ट हम किस पे गए, सिलिकॉन पे गए, वहाँ पे हमने क्या देखा, 3s2 3p2। नेक्स्ट हम जर्मेनियम पे गए, 4s2 4p2। और भी ऑर्बिटल्स आ रहे थे 3d 4d जिस तरीके से आए थे। बट अच्छे से याद है ना, उसमें हमने देखा था क्या हो रहा था, नीचे से जब हम लोग मूविंग डाउन जो चल रहे थे तो क्या हो रहा था, नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे थे। अब जब ये नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एटम का जो साइज है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है। नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं, जैसे बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइड में क्या है, नए नए शेल्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो नए सेल्स ऐड हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, तो ये साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही जो नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं हमारे, ये क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर होता है। किस पे होता है डोमिनेंट फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं ये न्यूक्लियर चार्ज पे एक तरीके का डोमिनेंट फैक्टर होता है। डोमिनेंट फैक्टर मीन्स आप समझ रहे हो कि इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है इसके इफेक्ट से, ठीक है। ये डोमिनेट कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज वाले इफेक्ट पे। क्लियर है इतना। तो यही रीज़न है कि जब हम लोग ग्रुप 14 में टॉप टू बॉटम जाते हैं इंक्रीज, तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स ऐड होने का मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं किसका कितना होता है रेडियस। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, लेफ्ट टू राइट वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, मूविंग डाउन द वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक रेडियस, 77 पिकोमीटर। जो सिलिकॉन होता है उसका कितना होता है, 118 पिकोमीटर। जर्मेनियम का हमारा होता है 123 पिकोमीटर। वैसे इसका कोई यूज़ है नहीं, इसको लर्न भी नहीं करना है, ये सिर्फ आप समझ लो कि किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, बट इसका कहीं पे भी कोई यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। टिन का कितना होता है 141 पिकोमीटर और लेड का कितना होता है 175 पिकोमीटर, ठीक है। इसका कुछ यूज़ नहीं है, ये बस ऐसे ही है कि अगर आप प्रॉपर्टी लिख रहे हो, ठीक है, एग्जाम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जाम में अगर आप ये सारी चीज़ें ऐड कर दोगे तो थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे बस, और इसका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। अब इसका आप देखो कार्बन का कितना है 77 है, तो इसलिए कार्बन क्या होगा, साइज में स्मॉलेस्ट होगा अपने ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या है 118 पिकोमीटर है, कार्बन से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमारा क्या है जर्मेनियम, जर्मेनियम का कितना है 123। फिर टिन का कितना है 141 और लेड का कितना है 175, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। क्लियर हुआ इतना अच्छे से। अब हम लोग
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो आज हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं, ग्रुप 14 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा फर्स्ट क्या था, कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड हमारा था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आज हमने डिस्कस की। अभी कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।